उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद से बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कलयुग की मां अपनी सगी नाबालिग बेटी को 3 लाख में बेच रही है। दरअसल आपको बता दें, पूरा मामला है थाना भगतपुर क्षेत्र का, जहां पर नाबालिग लड़की का आरोप है कि उसके पिता की मृत्यु 6 वर्ष पहले हो चुकी है, जिसके बाद उसकी मां ने दूसरी शादी उक्त भूरा से कर ली थी। प्रार्थी का आरोप है कि उसके सौतेले पिता भूरा व उसके भाई मलूक, गोपीलाल, ऋषिलाल उस पर गलत निगाह रखते थे और उन्होंने कई बार अश्लील हरकतें और जोर जबरदस्ती करने की भी कोशिश की है। जब प्रार्थनी ने इसकी शिकायत अपनी मां से की तो उन्होंने भी प्रार्थनी की कोई बात नहीं सुनी। प्रार्थनी का आरोप है कि उसे जब ज्ञात हुआ कि उसकी मां और उसके सौतेले पिता मिलकर उसे बेचना चाहते हैं, तब वे डर की वजह से अपने घर से हरिद्वार निकल गई और जब प्रार्थी वापस मुरादाबाद आ रही थी तभी डूंगरपुर चौराहे पर पुलिस ने प्रार्थी को देखकर रोक लिया और अपने साथ थाने ले आई और प्रार्थी को कुछ दिनों नारी निकेतन में रखा और अदालत ने प्रार्थी के बयान कराए। इसके बाद उसकी मां के साथ उसे भेज दिया गया और प्रार्थी का आरोप है कि उसकी मां और सौतेले पिता अपने भाइयों के साथ मिलकर उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे और कह रहे थे कि हमने तेरी शादी 3 लाख रुपए में तय कर दी है और हम तुझे 3 लाख में बेच देंगे। प्रार्थी का आरोप है कि ये पहले भी अपनी 3 नाबालिग लड़कियों को 50-50 हजार में बेच चुके हैं। इनका यही काम है, ये अपनी बेटियों को ही बेचते हैं, जिसके डर की वजह से प्रार्थी अगले दिन अपने घर से भाग आई और किराए का कमरा लेकर वहां रह रही है। अब प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र दिया है जिसमें उसने अपनी सुरक्षा की मांग की है। तो वहीं आखिर क्या वजह है जो थाना भगतपुर क्षेत्र में एक ही परिवार अपनी 3 बेटियों को बेच चुका है, लेकिन थाना भगतपुर पुलिस की आखिर क्यों नहीं पड़ी आरोपियों पर दृष्टि और उन पर क्यों नहीं हुई कोई कार्रवाई? अब देखने वाली बात होगी कि थाना भगतपुर पुलिस आरोपियों पर अभी भी कोई कार्रवाई करती है या नहीं, या फिर ये बेटियों को बेचने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। को देख सामने बस। पकड़ ही रहे बेटा। इधर को देख। थोड़ी सी नीचे बस। क्या नाम है बेटा आपका? साधना। जोर से बताओ। साधना। साधना, एसएसपी से जो मिलना आई है, आपको प्रार्थना पत्र दिया, किसने दिया, क्या परेशानी बताओ? जी, मेरी मम्मी चौथी जगह पर है, वो अपने पति के साथ नहीं बेचना चाहती थी, इसलिए मैं 8 तारीख को निकल कर हरिद्वार चली गई। वहाँ से आई तो मैं डूंगरपुर चौराहे पर खड़ी थी तो मुझे पुलिस ने पकड़ लिया था। तो मैं फिर वहाँ पर मुझे वो वहाँ चौकी ले गए, थाने से भी मुझे वहाँ क्या नाम है CWC में ले गए। हाँ, मुझे रोका, फिर मैंने अपनी मम्मी के साथ जाने के लिए हाँ कर दी कि हाँ मैं चलूँगी। फिर मुझे वो घर ले गए, मैं चली गई। तो उन्होंने फिर घर जाके बातें कर रहे थे कि किसे बेचो, ऐसा है वैसा है, बुला के मुझे बेच रहे थे। तो मैं 29 तारीख को फिर वहाँ से निकल गई सुबह को। कितना का बेच रहा था? 3 लाख। क्या कह रहे थे वो आपस में? बातें कर रहे थे कि लड़की को बेचेंगे, ऐसा वैसा, भाग रही है, इसलिए मैं फिर निकल गई। फिर उनकी 3 लड़की और उन्होंने बेच दी हैं। एक करके बेची? हाँ, आगे करके बेची, 3 लड़की हैं, वो नाबालिग की हैं अभी भी। बेची? अब उनके भैया हैं जो सौतेले पापा 5 चौथी जगह पर है मम्मी, उनके भैया ने बेची हैं। क्या नाम है उनका? मलकू, भूरा, बिल्लू, कलवा। कितने लड़कियों को बेची? 3। कितने बेचे?
एक को 50,000 बेचा है, ऐसे ही 50-50 भेजा है तीनों को। तुम्हें कितना में बेच रहे थे? मुझे 3 लाख में बेच रहे थे। कहाँ पे बेच रहे थे? ये मुझे पता नहीं, पर मैंने सुना था कि मुझे 3 लाख में बेच रहे थे ये। हाँ, फिर क्या परेशानी हुई है? इसलिए मैं वहाँ से निकल गई। अब मैं अपना इनसे कोई मतलब रखना नहीं चाहती हूँ, मैं अपना अकेला रहना चाहती हूँ। मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ, रूम ले रखा है मैंने, वहाँ पर रह रही हूँ मैं। हाँ, तो तुमने शिकायत किसको दी? एप्लीकेशन जो दी किसको दी? मैं अंदर देकर आई हूँ सर को। एसएसपी साहब? हाँ, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि ठीक है आप रह सकते हो। रह सकते हो? हाँ। हाँ? क्यों बैठने का कारण क्या निकलता है? हम्म? बैठने का तुम्हारा मैंने लगी, मैं जो लड़के का नाम ले रहे हैं, मैं लड़के को नहीं जानती ना, वो मेरे साथ आया है। मैं तो जानती तक नहीं वो कहाँ का है कहाँ का नहीं है। मैं अकेले आई हूँ, उस लड़के को बिल्कुल नहीं जानती ना, उसके घर को उससे बिन फालतू फांस है, उस लड़के के घर को परेशान कर रहे हैं ये लोग। कौन सा थाना लगे आपका? भगतपुर। तो घर से तुम भागता ही हो? हाँ, मैं अकेले आई हूँ घर से, मैं किसी लड़के के साथ नहीं आई। हाँ। ऐसा तो नहीं किसी से प्यार वगैरह? नहीं, मैंने किसी से प्यार वगैरह नहीं करा, मैं अकेले आई हूँ घर से। अब तक कितने मतलब तो 3 बहनें हैं? हाँ 3 बहनें हैं सगी। तीनों को बेच? नहीं नहीं, वो जो चचरी हीरो की बेचा है। हाँ। तुम्हें कहाँ पर बेचना है ये पता नहीं? नहीं, मुझे कहाँ बेच रहे थे मुझे नहीं पता। ये पता है कि तुम बेचते हो? हाँ क्या आपस में क्या बातचीत कर रहे हो? हाँ, फ़ोन पे बात कर रहे थे, इसलिए मैंने सुन लिया था। क्या बातचीत? कह रहे थे कि लड़की को ऐसा है परेशान कर रही है लड़की घर में, बेचो इसे। वो चारों उनकी बहन है प्रवेश, वो भी तीनों चारों मिलके 5 मुझे बेच रहे थे मिलके। क्या मदद चाहते हो? मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पीछे छोड़ दें मैं ये, और मुझे परेशान नहीं करें।